वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा नानक जी की साखिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पार्ट 5 में जब पादा जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी से पूछ रहे थे कि जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है तो उसे किस फल की प्राप्ति होती है, तब महाराज श्री गुरु नानक देव जी बताते हैं कि जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ होंगी तथा अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे नाम जपने से। जिन्होंने मन से ईश्वर का नाम जपा है उनकी परलोक में हमेशा सद्गति होगी और प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में परिवर्तित होता है। यह सुनकर पादा जी हैरान हो गए और पादा जी ने कहा कि हे नानक, एक पुरुष वह जो ईश भजन करते हैं परंतु उनका कहीं कोई नाम नहीं लेता और उनको वस्तु या अन्न भी प्राप्त नहीं होता। वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु सारी आयु राज्य करते हैं और सारी आयु मौज ही मनाते हैं। वे ईश्वर से डरते ही नहीं, उनका क्या बनेगा। तब बालक नानक ने तीसरी बार कहा। नानक जी ने कहा, पादा जी, एक आते हैं और कहे जाते हैं और एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं ईश्वर को याद नहीं करते, उनका परलोक में वह हाल होगा, उनको दंड मिलेगा। जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिल्ली को दंड देता है, जैसे मथनी मत्थन को दंड देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़े धोता है पादा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो ईश्वर से विमुख रहते हैं, जो यहाँ ईश्वर को याद करते हैं परंतु भीख से गुजारा करती है। उनको परलोक में बहुत ही बढ़ियाई और सुख प्राप्त होता है। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। यह सुनकर पादा जी हैरान हो गए और कहा, हे नानक, तू तो महान भक्तों जैसी बातें करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता और कुटुंब से सुख प्राप्त करो, अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है, अभी अभी तू ऐसी बातें मत कर। यह सुनकर श्री गुरु नानक जी ने नीचे लिखी पौड़ी बताई। नानक जी ने कहा कि मुझे इस साहब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है और शरीर काँप रहा है। मेरा जीव धड़धड़ा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वे मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती काँपती थी, वह सब संसार से चले गए और मर कर मिट्टी में मिल गए। हे पादा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं? जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो इसलिए संसार के साथ जो झूठा प्रेम है उसे क्या करना है। उस परमात्मा का नाम याद ही उत्तम है जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। यह वाणी के अर्थ सुनकर गुरु नानक देव जी ने अपने घर को चले गए। घर आकर अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया और प्रातःकाल माता जी ने नानक जी को मीठे स्वर से जगाया। नित्य क्रम करके नानक देव जी उस दिन पाठशाला ना जाकर घर में ही कागज कलम दवात लेकर एक चौकी पर बैठे, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभायमान होता है। जब कोई बालक इनका मित्र उन्हें बुलाने के लिए आए तो कहे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और आगे की जो स्टोरी है वो हम पार्ट 7 में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्रेम और प्यार से इस साखी को सुनने के लिए, और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने इस साखी को पूरा सुना और हमें इतना प्यार दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब